हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो आपको कभी ना कभी आगे जाके एज ए डेवलपर काम आने वाली है। आप कभी कोई भी लॉगिन पेज बनाते हो या रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो, तो आप कोई भी डेटा यूज़र से लेते हो, तो वो डेटाबेस में स्टोर कैसे होता है वो हम स्टोर करेंगे इस वीडियो में। हम देखेंगे, हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के बाद उसको डेटाबेस में एक डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस को हम हमारे रजिस्ट्रेशन पेज से कनेक्ट करेंगे। तो हम उसको कनेक्ट करने के बाद में उसके अंदर कोई भी यूज़र कोई भी अपना डिटेल्स डालेगा तो आपके डेटाबेस में शो होगा। तो ऐसे कनेक्टिविटी कैसे करना है तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोड विद पटेल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के बाद PHP में XAMPP ओपन करके हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन के जो डेटा भी होगा वो स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा और उन दोनों डेटाबेस के बीच में एक कनेक्शन देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बना लेते हैं। तो सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक रजिस्ट्रेशन पेज बना लिया जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या बनाया है। मैंने एक न्यू कंटेनर लिया है जिसके अंदर पूरा कंटेनर के अंदर एक दूसरा न्यू लिया है फॉर्म नाम से। उसके अंदर एक टेबल और एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म में हमने एक्शन क्या दिया है, एक्शन और एम्प्टी रखी है क्योंकि हमको उसी पेज पे एक्शन करवाना है। और मेथड कौन सी दी है, पोस्ट। दो टाइप की मेथड होती है, पोस्ट और गेट। गेट में क्या होता है, कोई भी डेटा डालते हैं तो आपको URL में शो हो जाता है, बट पोस्ट में क्या होता है वो URL में शो नहीं होता है। अगर आपने पासवर्ड डाला तो आपका पासवर्ड भी गेट में शो हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा सिक्योर जो मेथड है वो पोस्ट है। और हमने एक टेबल फॉर्म में एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है। इसलिए हमने लिया है एक TR टेबल रो एंड उसके अंदर टेबल डेटा में एक नेम और एक दूसरे टेबल डेटा में इनपुट टाइप करके उसका नेम दिया है हमने। नेम सबसे पहले हम एक नेम लेंगे, बाद में ईमेल लेने वाले हैं तो ईमेल में उसका टाइप ईमेल दे दिया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये देना है हमको नेम ईमेल। बाद में पासवर्ड आया, उसमें टाइप हमने पासवर्ड दे दिया और नेम दे दिया हमने पासवर्ड। और उसके अंदर हमको एक मोबाइल नंबर लेना है तो हमने टाइप दे दिया टेक्स्ट और नेम दे दिया नंबर। और सबमिट में लास्ट में एक सबमिट बटन रखा है, उसमें हमने दे दिया टाइप सबमिट, नेम सबमिट। और यहाँ पे आपको दे देना है वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। तो सो फ्रेंड्स, ये बन जाने के बाद हमारा कुछ सिंपल सा आउटपुट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आउटपुट सिंपल होने वाला है। एक सिंपल सा नॉर्मल सा एकदम ब्लैंक स्ट्रक्चर बन गया है हमारा एक रजिस्ट्रेशन पेज का। इतनी हम डिटेल ले रहे हैं, आपको फ्यूचर में जितनी डिटेल ले रही है उतनी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने CSS का ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसको डायरेक्ट आप CSS का कोड देख सकते हो। मैंने छोटा सा ही उसका बैकग्राउंड कलर और चेंज किए तो जिससे कि अच्छा लगे। तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सा मैंने ऐसा रजिस्ट्रेशन एक पेज बना दिया है। नॉर्मल सा नेम जिसके अंदर हम नेम लेने वाले हैं, ईमेल लेने वाले हैं, बाद में पासवर्ड और नंबर लेने वाले हैं। और इस ऐसा ही सेम टू सेम अब हम एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा XAMPP है वो XAMPP को अपाचे और MySQL को दोनों को स्टार्ट कर लेना है। XAMPP आपको डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हमको सर्च करना है लोकल होस्ट, ओनली सिर्फ लोकल होस्ट सर्च करना है और एंटर कर देना है आपको। तो आप जैसे ही लोकल होस्ट सर्च करोगे तो आपको XAMPP का जो डैशबोर्ड होगा वो ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो आप जैसे ही छोटा करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको PHP My Admin, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको एक बैकएंड में जितना भी जो एडमिन का डैशबोर्ड होता है वो ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस होता है। अब इसके अंदर हमको एक डेटाबेस बनाना है। तो आप यहाँ पे न्यू देख सकते हो, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं कोड विथ पटेल। कोड विथ पटेल कर लेते हैं हम नाम। डेटाबेस का नाम हमने दिया है, इसमें याद रखना डेटाबेस और टेबल का नाम अलग अलग होना चाहिए। तो हमने कोड विथ पटेल एक डेटाबेस का नाम दे दिया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे बाजू में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देना है हमको टेबल नेम। टेबल नेम हम क्या दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं।
पटेल दे देते हैं। ओके, इनने टेबल नेम पटेल दिया है और यहाँ पे कितनी कॉलम चाहिए अब हम गिन लेते हैं। हमने यूज़र से क्या क्या इनपुट करवाया है। हमने क्या क्या इनपुट करवाया है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और नंबर। 1 2 3 4 तो है, 4 चीज़ें हैं, पर हम एक 5 कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमने 5 कॉलम ले ली। सबसे पहले रखने की है आईडी। ऑलवेज आप सबसे पहले कॉलम आईडी रखना जो प्राइमरी की होगी, जो यूनिक होगी सबसे, तो जिससे क्या आपको कोई भी डेटा को सिलेक्ट करना है या कोई भी डेटा को डिस्प्ले करना है, डिलीट करना है, तो इससे आप इजीली कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख देना सबसे पहले आईडी, उसका टाइप इंटीजर ही रहने देना। अभी हम डेटाबेस का अंदर का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या वो यूज़र यहाँ पे फॉर्म में जो भी कुछ इनपुट डालेगा वो यहाँ आके स्टोर होगा। तो यहाँ पे ले दिया, उसकी लेंथ दे देते कुछ भी, आईडी की हम दे देते 20। और हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पे आके आपको बाजू में स्क्रॉल डाउन करके AI कमेंट्स है ना, उसको ऑलवेज ऑन कर देना है। AI कमेंट्स क्या होता है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट, मतलब आपको आईडी में इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे ही आपका जो आईडी मतलब यूज़र होगा वो इनपुट करेगा, वैसे ही आईडी है ना ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने AI पे क्लिक किया और टू इंक्रीमेंट पे, तो ये प्राइमरी की सिलेक्ट हो गए, तो वो हमारी प्राइमरी की होगी, वो बार बार रिपीट ही होगी। उसके बाद हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं नेम इनपुट कर रहा है। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना, आपने जो नेम यहाँ पे जो अपने फ़ोन में जो बनाया है, यहाँ पे नेम बनाया है, ये वाला नेम है सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आके आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। वो दोनों जब वो वाला नेम और यहाँ डेटाबेस के अंदर टेबल में दोनों का नेम सेम होगा, तभी जाके आपका जो होगा डेटाबेस में डेटा एंटर होगा। वैसे ही नेम हम वेरकेयर में ले लेते हैं और इसकी लेंथ रख लेते हैं 50। उसके बाद हमको लेने का है ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल में नेम लिखा है ईमेल, जो ऐसे स्मॉल लेटर में लिखा तो वैसे ही स्मॉल लेटर में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और ईमेल में वेरकेयर लेने वाला है, क्योंकि नंबर और आधे लोग लेटर्स दोनों मिक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे 50। ईमेल के बाद हमने क्या लेना है, पासवर्ड है, तो यहाँ पे पासवर्ड का जो है उसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद वो कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो होगा वो वहाँ पे एंटर नहीं होगा डेटा। इसका भी लेंथ 50 दे देते हैं। और लास्ट में हमने रखा है नंबर, तो यहाँ पे नंबर में जो स्पेलिंग है वो वाला कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं और INT इंटीजर रख देते हैं। इसका टोटल 10 नंबर का होता है, तो हम रख लेते हैं 12 रख लेते हैं, जिससे कि आगे कोई वो आगे पीछे ना हो। वो हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस को सेव करना है। तो इस डेटाबेस को हम पहले सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी डेटाबेस हमारा क्रिएट हो रहा है और डेटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखने वाला है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये डेटाबेस आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और नंबर वो क्रिएट हो चुका है और आईडी के बाजू में प्राइमरी की का सिंबल भी आ गया है। अब इसके अंदर एक नवीन डेटा आपको यहाँ से ही इंसर्ट करके बताता हूँ, बाद में उसको कनेक्ट करेंगे हम हमारा जो फॉर्म होता है उसके साथ। ब्राउज़र पे जाना है, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का आप देख सकते हो, इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आईडी में मेरे को कुछ इंसर्ट नहीं करना है, वो ऑटो इंक्रीमेंट में है। आपको इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब नेम में मैं ओनली पटेल लिखता हूँ, ईमेल में कुछ भी लिख देता हूँ, code@patel@gmail.com, ये लिख दिया। पासवर्ड में हम कुछ भी लिख देते हैं, पटेल। पासवर्ड में हमने पटेल लिखा और यहाँ पे नंबर डाले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हमने डाल दिया इतना। अब आईडी में मैंने कुछ नहीं डाला है। आप अब देखो कि ऑटो इंक्रीमेंट एक्चुअली होता है क्या। जैसे ही गो किया मैंने तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी एक ऑटोमेटिक क्वेरी बन के आ गई। ओके, अब यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर हो चुका है। आईडी ऑटोमेटिक 1 आ गई, पटेल नेम आ गया, ईमेल codeWithPatel@gmail.com आ गया, पासवर्ड पटेल है और नंबर है वो हमारा 120 का नंबर आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम चालू होता है हमारा। ये जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है उसको अब हम कनेक्ट करेंगे इस डेटाबेस के साथ। अब ये डेटाबेस के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे,
तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक कनेक्टिविटी का कोड लिखना पड़ता है। तो चलिए हम एक कनेक्टिविटी का कोड लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल ले ली। न्यू फाइल को फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक्चुअली फाइल कैसे और कहाँ स्टोर करनी है PHP की। तो कंट्रोल S पे क्लिक करो, जितनी भी फाइल होगी आपकी वो सारी स्टोर होगी कहाँ पे, आपका जो लोकल डिस्क C होगा उसके अंदर जैम्प होगा, जैम्प का फोल्डर होगा। जैम्प का फोल्डर होने वहाँ पे HD डॉक्स का होगा, HD डॉक्स का फोल्डर आप देख रहे हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज मैंने फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हो। यहाँ आके आपको सेव करना है और यहाँ पे अभी हम कनेक्टिविटी का कोड लिख रहे हैं। तो कनेक्शन सी मैंने connect.php एक्सटेंशन से ही हमको सेव करना है और यहाँ पे आके ऑल टाइप कर देना है। तो जिससे क्या जितनी भी फाइल होगी वो PHP की यहाँ पे सेव हो जाएगी। HTML की फ़ाइल मैंने जो यहाँ पे बनाई थी वो भी PHP में ही बनाई है मैंने। HTML डॉट एक्सटेंशन से मैंने सेव नहीं किए, .php से, मतलब PHP एंड HTML को भी रन करता है। इसके अंदर हमको इंसर्ट का कोड लिखने का आएगा PHP में, इसलिए मैंने PHP से सेव किए। CSS की फ़ाइल भी मैंने वहाँ ही स्टोर की है बट .css से। और यहाँ पे कनेक्शन का हम कोड लिखने वाले हैं, डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन का कोड लिखने के लिए पहले तो PHP लिख देना है। PHP स्टार्ट किया और उसको एंडिंग कर दिया हमने, PHP स्टार्ट करके एंड कर दिया। यहाँ पे हमने PHP स्टार्ट करके एंड कर दिया। उसके अंदर हमको एक वेरिएबल बनाना है, $फॉन करके हमने एक वेरिएबल बनाया। अब उसके अंदर हमको लिखना है MySQLi कनेक्ट। ये एक कोड है जिससे आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है। और यहाँ पे उसके अंदर लिखना है, आप देख सकते हो उसका कलर जैसे ही चेंज हो रहा है। और उसके अंदर सबसे पहले हमको लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद उसके बाद आता है रूट। उसके बाद आता है उसका पासवर्ड। तो हमने कुछ पासवर्ड रखा है नहीं, तो ये हटा देते हैं। और उसके बाद हमारा डेटाबेस का नेम आएगा। डेटाबेस का नेम क्या था हमारा, अब डेटाबेस का नेम है ना, आपको यहाँ पे जैम्प यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड था यहाँ पे डेटाबेस का नेम देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है जिससे कोई मिस्टेक हो रही, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे C कट गया है तो यहाँ पे हम C लिख देते, कोरवित पटेल। ये हो गया। अब फ्रेंड्स ये एक्चुअली हमने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है मैं आपको कमेंट करके बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने ना स्ट्रिंग होस्ट लिखा है, स्ट्रिंग होस्ट लिखा है। उसके बाद हमने रूट क्या लिखा है, स्ट्रिंग यूज़र नेम। अभी तो हम इसी कंप्यूटर में कर रहे हैं, डेटाबेस भी इसी कंप्यूटर में क्रिएट किया, डेटा भी यहाँ से डाल रहे। अगर आपका कोई और डेटाबेस या और IP से डेटा आ रहा है तब आपको यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह उसका IP लिखना पड़ेगा, रूट की जगह अलग और वैसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमने लिखा है स्ट्रिंग पासवर्ड एंड हमने लास्ट में लिखा है डेटाबेस का नाम हमारा। तो ये हमने 4 चीज़ें इनपुट की है। पासवर्ड ने हमने एम्प्टी रखा, कुछ पासवर्ड रखना नहीं है। इतना हो जाने के बाद आपका डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दे, अगर $कौन हो गया होगा कनेक्ट तो यहाँ पे इको कर देना कनेक्टेड। और अगर नहीं हुआ हो कनेक्ट तो एल्स में हम इको करवा देते हैं फेल। तो जिससे क्या हमको हमारा पता चल जाएगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हमने ये कनेक्शन का कोड लिख दिया। अब इसको है ना, हम ये वाली फाइल को हम हमारे जो PHP हमने जो HTML बनाया उसके अंदर कॉल करेंगे। तो अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, तो HTML के ऊपर हमने एक और PHP ओपन कर लेना है, PHP बना दिया। और यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था कि मैंने HTML से फाइल सेव नहीं की एक्सटेंशन से, मैंने PHP से की, क्योंकि इसके अंदर हमको PHP भी लिखना है, PHP का भी कोड इसके अंदर आएगा। तो जिससे कि HTML का भी कोड ऑटोमेटिक इसके अंदर रन होता है। तो इसमें इंक्लूड
connect.php, आप यहाँ पे हमने इंक्लूड करवा दिया connect.php। आप यहाँ पे इंक्लूड करवा सकते हैं। ये हमको बार बार ये कोड सारी फाइल में नहीं लिखना है, इस वजह से हमने इसकी एक अलग फाइल बना दी और यहाँ से हम कॉल करवा रहे हैं इसके अंदर। और ये सारी फाइल एक ही जगह स्टोर है, कहाँ पे, ज़ैम के अंदर जाके, ज़ैम के अंदर जाने के बाद htdocs में जाके हमने एक रजिस्ट्रेशन पेज का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर सेव है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जाके हम पेज रीलोड करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने जैसे पेज रीलोड किया तो यहाँ पे कनेक्टेड आ गया, मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमारी टेंशन जो है वो चली गई है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है इस फॉर्म के साथ कनेक्टेड हो चुका है। हमने जो ये वाला डेटाबेस क्रिएट किया था वो अब इस फॉर्म के साथ हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी यूज़र इनपुट करेगा तो वो यहाँ पे कैसे इंसर्ट होगा, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमको एक इंसर्ट की क्वेरी होती है वो डालनी पड़ती है, जिससे क्या यहाँ पे भी यूज़र कुछ भी इनपुट करेगा तो हमारे डेटाबेस में जाके वो कनेक्ट हो, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट की क्वेरी भी हमको लिखनी पड़ेगी। इंसर्ट की क्वेरी कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे HTML का जो पेज था उसके अंदर ही हम यहाँ पे नीचे एक और PHP ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक और PHP क्लोज कर लेते हैं। उसके अंदर हमको इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी हमें। तो इंसर्ट की क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आता है इफ़ इस सेट, ये कंडीशन चेक करेगा। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस सेट डॉलर पोस्ट सबमिट, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस सेट अगर कोई पर्सन है, मतलब जिसने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया है, सबमिट के बटन पर, उसके बाद ही हमारा डेटा सबमिट होगा। अगर किसी ने सबमिट पे क्लिक किया तो वो डेटा सबमिट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी डेटा सबमिट ऑटोमेटिक होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे सबमिट ने हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जो सबमिट है वही यहाँ पे सबमिट होना चाहिए, याद रखना। यहाँ पे हमने एस छोटा कर देते, दोनों में बड़ा है। यहाँ पे जो सबमिट है वो यहाँ पे सबमिट सेम टू सेम होना चाहिए। और यहाँ पे डॉलर पोस्ट क्यों लिखा है, हमने मेथड यहाँ पे डॉलर पोस्ट की दी है। आप देख सकते हैं पोस्ट मतलब हमारा जो भी डेटा होगा वो वहाँ पे शो नहीं होगा, और ऑलवेज यहाँ पे हमको पोस्ट बड़ा दिखना है। तो जिससे क्या हमारी गुड प्रैक्टिस रहेगी, पोस्ट हमेशा बड़ा लिखो, यहाँ पे भी बड़ा है, छोटे भी लिखोगे छोटे राइटिंग में तो भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पे लिखने के बाद हमको अब हमारा जो जितनी फील्ड है उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हमारी सबसे पहले फील्ड कौन सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हमारी फील्ड है नेम, डॉलर नेम, नेम इज इक्वल टू, और हमको किस मेथड से वहाँ पे हमारा इनपुट करवाना है, तो हमको पोस्ट मेथड से करवाना था। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और हमको ब्रैकेट में लिख देना है नेम। तो हमने इस मेथड से, आप इसके लॉजिक को समझो, नेम इज इक्वल टू डॉलर, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम पोस्ट की मेथड से जो नेम की फील्ड है यहाँ पे, इस दर नेम की जो फील्ड है वहाँ पे जाके आपका डेटा स्टोर होने वाला है। तो वैसे ही नेम इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट और नेम। उसके बाद हमने क्या लिया है, नेम के बाद हमारा आता है ईमेल, तो यहाँ पे डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट मेथड से हमको सेंड करना है, तो पोस्ट, और यहाँ पे हमारा आएगा ईमेल। आपने जो डेटाबेस में नाम दिया है वे उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सेम टू सेम देना है। उसके बाद हमने लिखा है पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, और हमारा यहाँ पे आएगा पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हमारा क्या आ रहा है, पासवर्ड के बाद हमने एक नंबर लिया है, तो यहाँ पे डॉलर नंबर इज इक्वल टू पोस्ट नंबर।
कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हर एक का एक वेरिएबल बना दिया और किस मेथड से हमको उसको इंसर्ट करवाना वो भी दी। तो हमने हमारी जो जितनी भी सारी फील्ड थी उसका एक वेरिएबल बना दिया और किस मेथड से हमको स्टोर करना है डेटाबेस में वो लिख दिया। उसके बाद अब रियल थिंग जो आती है, अब इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो हमने एक इंसर्ट का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंसर्ट इज इक्वल टू। अब इंसर्ट हमको क्या करना है, इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू, यहाँ पे जो हमारा जो टेबल का नेम था, तो हमारा टेबल का नेम पटेल था, तो इंसर्ट इनटू पटेल। उसके बाद हमको लिखना है क्या क्या आपको भेजना है, तो नेम भेजना है, ईमेल भेजना है, उसके बाद पासवर्ड भेजना है, उसके बाद नंबर हमको भेजना है। तो इतनी चीज़ें हमको भेजनी है। तो इंसर्ट इनटू यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टेबल का नेम, हमारा जो टेबल का नेम और कनेक्टिविटी में हमारा डेटाबेस का नेम आता है, याद रखना हमेशा। तो उसके बाद हो गया, और यहाँ पे लिखना है वैल्यूज़। उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, उसकी वैल्यू हमने कहाँ स्टोर किया, हमने यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर की है उसकी यहाँ के इसके अंदर हमने स्टोर किए। तो वो जितनी भी वैल्यू होगी वो हमको डाल देनी है। तो यहाँ पे हमको भेजना है डॉलर नेम, उसके बाद भेजना है हमको डॉलर ईमेल, उसके बाद हमको भेजना है पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड, और हमने लास्ट में नंबर भेजा है, तो यहाँ पे आएगा डॉलर नंबर। और यहाँ पे लास्ट में हमको सेमी कॉलन करने में है। सेमी कॉलन करने के बाद इसमें यहाँ पे लास्ट लाइन आती है डॉलर SQL, डॉलर SQL, और इसके अंदर माई SQLi क्वेरी, MySQLi क्वेरी। और इसके अंदर हमको क्या क्या दो चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस था उसका वो हमने कॉल करवाया था, तो वो भी लिखना है। तो डॉलर कौन, हमने कौन से एक वेरिएबल बनाया था कनेक्टिविटी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जिससे कि यहाँ से उसको जो डेटाबेस होगा उसका नाम भी मिल जाएगा और हमको इंसर्ट कहाँ पे करवाना है। और यहाँ पे हम बाजू में लिख देंगे डॉलर इंसर्ट। तो यहाँ पे हमने डॉलर इंसर्ट लिख दिया, जिससे कि यहाँ पे उसको टेबल नेम भी मिल जाएगा, हमने पटेल लिखा था, जिससे दोनों चीज़ उसको मिल जाएगी, जिससे क्या हमारा डेटा होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इंसर्ट का कोड इतना ही होता है, इंसर्ट से हम इतना इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई ज़्यादा फील्ड दी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं इंसर्ट होता है कि नहीं होता है हमारा डेटा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब हमारा डेटाबेस तो कनेक्टेड ही है, और यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी नेम, लिख देते जय चेहर माँ, gmail.com। पासवर्ड में भी हम जय चेहर माँ लिख देते हैं, और नंबर में 123456789 इतना लिख देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ से जितना भी डेटा इनपुट किया था वो चला गया, और वो चला गया इसका मतलब वो हमारा डेटाबेस में डेटा शो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आते हैं और हमारे डेटाबेस को भी एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने जो डेटाबेस को रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हमने जो इनपुट किया ऑटोमेटिक आईडी इंक्रीमेंट होगी। हमने वहाँ पे आईडी का तो कुछ रखा नहीं था, तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी जय चेयरमा, और एलिमेंट का भी आ गया जय चेयरमा @gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया और नंबर भी आ गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी इनपुट करवा सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो हमने कुछ भी इनपुट करवा रहे। तो आप यहाँ पे देखते थे एरर भी शो होता है, ईमेल हमने रखा है तो हमने प्रॉपर ईमेल नहीं डाली, तो @gmail.com डालेंगे, तो जिससे क्या सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पे डेटा जितना भी हमें इनपुट करवा रहे हैं और यूज़र इनपुट करवा रहा है,
तो यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, और यहाँ से आपको ये वाला डेटा डिलीट करना है तो वो भी डिलीट करके ऐसे डिलीट भी कर सकते हो आप। तो डिलीट हो गया। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हो वो वाला डेटा चला गया। तो सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे डेटाबेस में हम यूज़र से कुछ भी डेटा इनपुट करवाते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं, कि डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं, और डेटा को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अब अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।